नमस्कार, रफ्तार मीडिया उत्तराखंड पर आपका स्वागत है। आज हम अल्मोड़ा में हैं और हमारे साथ मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या। उन्हीं से समझते हैं कि आखिर चुनाव कहां तक पहुंचा है। रेखा जी, आप इसी इलाके से विधायक भी हैं, लगातार भ्रमण कर रही हैं। चुनाव कहां तक पहुंचा है आपका इस बार? देखिए, चुनाव स्वाभाविक रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के भावनाओं के अनुरूप, उनकी दी गई गारंटियों के अनुरूप लगातार उस ओर अग्रसर है। एक औपचारिक दिन की सबको इंतजार है। मतदान के लिए सभी तत्पर है और मुझे और हम सबको पूरा भरोसा है कि अब की बार 400 पार और 5 लाख से अधिक मतों के साथ में अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट हम सब लोग जीतेंगे। तो इसकी संपूर्ण तैयारियां संगठन की ओर से भी और आमजन की ओर से भी सभी तैयारी के मूड में है। नैनीताल और अल्मोड़ा का जो इलाका है वो पिछले कुछ सालों में बीजेपी ने बहुत बड़े पैमाने पर वोट वहां पर अपने पक्ष में लाए हैं। पहले ये कांग्रेस का अच्छा गढ़ हुआ करता था। इस बार आप किस लिहाज से कह पा रही हैं कि 5 लाख से ज्यादा का आपका वोट मार्जिन रहेगा? देखिए, मैं इस लिहाज से कह पा रही हूँ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो अब तक में ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उसने विश्वास को बढ़ाने का काम किया है। 2014 को देखते हैं, 2019 के कालखंड को देखते हैं, तो एक दशक पूरा ऐसा बीत चुका है जो साफ साफ विश्वास को और प्रगाढ़ और मजबूत करता है। आज एक एक व्यक्ति माननीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी के साथ खड़े हैं और उन्हीं को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के जो कथन और करनी में समानता देखते हुए लोग तत्पर हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएं, ताकि आने वाले समय में उनका एक एक मत जो है वो राष्ट्र निर्माण के कार्य में अहम भूमिका निभा सके। कई बार ऐसा लगता है कि जो स्थानीय प्रत्याशी हैं वो कम चुनाव लड़ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर जनता अधिक वोट दे रही है। देखिए, निश्चित रूप से नेतृत्वकर्ता के नाम से ही हम सब लोग चुनाव लड़ते हैं। चुनाव हम भारतीय जनता पार्टी के नाम से हम लड़ते हैं। हमारे पास में गर्व है कि हमें ऐसा मुखिया हमको मिला हुआ है। जब कांग्रेस अपने जमाने में थी तो कभी इंदिरा गांधी जी के नाम से लड़ते थे, कभी किसी के नाम से लड़ते थे। तो हमारे पास में हमारा विश्व स्तरीय नेता है जिन्होंने 2014 से लेकर अभी तक एक दशक में कथनी और करनी में बराबर मैच रखा है। तो भरोसा जीता है, इसीलिए उसी भरोसे पर जो है हम सब उनको सशक्त करने की ओर अग्रसर और जनता का पूरा विश्वास है। लगातार जो कांग्रेस कह रही कि महंगाई और बेरोजगारी जैसे बड़े मसले हैं, इसके अलावा जो अल्मोड़ा की जनता का मिजाज है कि बार बार वो हेल्थ और हायर एजुकेशन को लेकर सवाल उठा रही है कि उसको लेकर कुछ नहीं किया गया है। देखिए, कांग्रेस यदि जहां कांग्रेस शासित राज्य है, यदि वहां पर वो अपना थोड़ा सा भी उसको उठा के देख ले या वहां जाके देख ले, तो उनके मैनिफेस्टो में हो या उनके कथन में हो या उनके उच्च नेतृत्व के कथन में हो, वो वहां ही धरातल पर नहीं उतरा है। चाहे वो हिमाचल के संदर्भ में हम बात करें, चाहे तेलंगाना के संदर्भ में हम बात करें, तो उनका मैनिफेस्टो केवल सतही मैनिफेस्टो है। हमारा मैनिफेस्टो जमीनी मैनिफेस्टो है, जन भावनाओं के अनुरूप, उनकी आवश्यकता के अनुरूप बनाया गया मैनिफेस्टो है, घोषणा पत्र है, गारंटी है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस जिन बिंदुओं को लेकर 2014 में थी, जिन बिंदुओं को लेकर 2019 में थी, उन्हीं बिंदुओं को लेकर वह 2024 में भी है। उस वक्त वो विषय जनता ने नकार दिए थे 2014 में, 2019 में भी नकार दिया और 2024 में भी सिरे से नकार। आज आप खुद एक महिला हैं, अंकिता भंडारी जैसे मसले पर लोग बहुत सवाल उठा रहे हैं, आप भी रूबरू होती होंगी ऐसे सवालों से? देखिए, महिला सशक्तिकरण मंत्री होने के नाते शुरुआती दौर में जब संज्ञान में मैटर आया, मैं भी गई और एक सरकार का और एक महिला होने के नाते जो दायित्व था उसका माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी निर्वहन किया, हमने भी निर्वहन किया। वर्तमान में मामला चूंकि कोर्ट में है, तो मुझे लगता है कि हम इस पे चर्चा के अधिकारी नहीं। सियासी तौर पे कोई नुकसान की आशंका आपको या आपकी पार्टी को? देखिए, मुझे लगता है कि ये वहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा इस प्रकार का चुनावी वातावरण में गंदगी फैलाने का एक सोच कही जा सकती है। यदि वो घटना जब घटित हुई थी, उसी दौरान में हरिद्वार का पंचायती चुनाव हो रहे थे, उसी दौरान में संभवतः अन्य चुनाव भी कुछ हो रहे थे और उसमें प्रचंड जीत के साथ में भारतीय जनता पार्टी निकल कर आई थी। तो यहीं से इस विषय का मुझे लगता है कि ये चैप्टर क्लोज होता है। जनता ने ये बात कही है कि जो मैटर यदि कोर्ट में है तो हमें कहीं तो विश्वास करना होगा। कोर्ट में तो सरकार का कोई प्रभाव नहीं होता, कोर्ट में तो न्याय संगत बात होती है। तो इसलिए हमारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, नेतृत्वकर्ताओं का, आम लोगों का न्यायालय पे भरोसा है, हम उनके निर्णय पे भरोसा रखते हैं। तो इसलिए जो प्रपंच करते हैं, जनता ने उन्हें सिरे से नकार दिया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रेखा आर्या जी। तो ये कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या हैं। आप समझ सकते हैं कि चुनावी दौर है और अंकिता भंडारी जैसे अगर मसले उठते हैं तो किसी कैबिनेट मंत्री का क्या जवाब हो सकता है। कैमरा सहयोगी अफजाल अहमद के साथ मैं आशीष तिवारी, रफ्तार मीडिया, अल्मोड़ा।